यहाँ से PHP प्रोजेक्ट के फोल्डर को हम लोग कॉपी करेंगे और जून मंथ में ड्रॉप करते हैं इसको। और हमने लास्ट जो अपना प्रोजेक्ट बनाया था वो था शॉपिंग कार्ट के ऊपर, ठीक है। कंट्रोल एस। तो सबसे पहले अपना जैम्प लॉन्च कीजिए, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। शॉपिंग कार्ट तो कंप्लीट था ना अपना। Yes, sir. तो डिजाइनिंग मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया था, बाकी लॉजिकल जितना काम था वो हम लोगों ने कर लिया था। परफेक्ट, सही है, गुड। ओके, तो आज बनाते हैं हम लोग अटेंडेंस सिस्टम। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक डेटाबेस बनाएंगे और इसका हम लोग नेम यहाँ डिफाइन करेंगे अटेंडेंस सिस्टम के नाम से एंड क्लिक ऑन क्रिएट। ये अपना इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर आपने एसक्यूएल में एंटर करना है। दो तरीके होते हैं, या तो हम लोग डायरेक्ट बेसिकली टेबल से बना लें, या फिर हम लोग सीधे यहाँ पर क्वेरी लिख के भी अपना काम कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक क्वेरी लिखता हूँ, क्रिएट टेबल, और यहाँ पर टेबल का नेम आपने क्या रखना है वो आप बैकटिक लगा के यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो बैकटिक लगा हमने लिखा स्टूडेंट्स, और यहाँ पर बनाना ब्रैकेट, और यहाँ पर इसको क्लोज। नेक्स्ट, इन बिटवीन हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे जैसे कि हमें फील्ड क्या क्या बनाने। तो बैकटिक जैसे कि आईडी, यहाँ पर लिखेंगे आईडी का टाइप जो रहेगा वो इंटीजर होगा, और लेंथ इज 11 बाई डिफॉल्ट, और यहाँ लिखेंगे नॉट नल एंड ऑटो इंक्रीमेंट। तो ये हमारा फर्स्ट फील्ड हो गया। नेक्स्ट, अगेन बैकटिक, एक फील्ड बनाएंगे नेम, लेकिन स्मॉल रखेंगे, और यहाँ पर मेंशन करेंगे वेर केयर, लेंथ इज 255, और यहाँ लिखेंगे नॉट नल। नेक्स्ट हम लोग एक फील्ड बनाएंगे ईमेल, अगेन स्मॉल, इसका भी टाइप वेर केयर रहेगा, लेंथ 255, नॉट नल, एंड लास्ट में लोग मेंशन करेंगे प्राइमरी की, वो रहेगी अपनी आईडी। इस तरह से उसके बाद आपने यहाँ से करना है गो, और हमारा देखो एक टेबल बन के तैयार हो गया इस तरह से। तो ऐसे भी हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग एक और इसमें बना लेंगे। तो जैसे नया टेबल आपने बनाना हो तो फिर से आपने डेटाबेस पर क्लिक करना है और एसक्यूएल में आना है, और यहाँ पर जाके आप डिफाइन करेंगे इसके अंदर। तो चलिए यहाँ लिखते हैं जैसे कि क्रिएट टेबल, टेबल का नेम बैकटिक में लिखेंगे, अटेंडेंस बनाना ब्रैकेट, एंटर, यहाँ हम लिखेंगे बैकटिक में आईडी इंटीजर 11, नॉट नल, ऑटो इंक्रीमेंट, कॉमा, पेस्ट। नेक्स्ट फील्ड हो जाएगा हमारा स्टूडेंट,
आईडी, इसको इंटीजर नॉट नल। नेक्स्ट फील्ड हमारा हो जाएगा यहाँ पर डेट, डेट नॉट नल। स्टेटस, यहाँ लिखेंगे जब इसका हम लोग स्टेटस सेव करेंगे तो यहाँ पर हमें इसको प्रेजेंट एब्सेंट, उसमें हमें इसको सेव कर लेना। तो यहाँ लिख देंगे प्रेजेंट कॉमा एब्सेंट। और इसको भी लिखेंगे नॉट नल। नेक्स्ट प्राइमरी की इज आईडी, और यहां लिखेंगे इस बार फॉरेन की। फॉरेन की रहेगा हमारा स्टूडेंट आईडी। और रेफरेंसेस स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स की आईडी। सो एज यू नोटिस कि हमने यहाँ पर अब तक जितना भी सीखा है PHP में उससे बिल्कुल अलग ट्राई किया है फॉरेन की। फॉरेन की का काम क्या होता है कि आप स्टूडेंट टेबल का जो डेटा है वो आप अटेंडेंस के अंदर एक्सेस करने वाले हैं इसकी हेल्प से। यानी कि हमें अटेंडेंस में ये पता चलेगा कि स्टूडेंट 1 की अटेंडेंस मार्क हुई है, 2 की अटेंडेंस मार्क हुई, तो उसके बेसिस पर इधर रिकॉर्ड्स आपके स्टोर होते जाएंगे। यहाँ से इसको हम लोग करेंगे गो, और ये हमारा सेकेंड वाला पार्ट बन के रेडी हो गया। तो स्ट्रक्चर पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ, तो आप यहाँ नोटिस करेंगे कुछ इधर नया एक्शन ऐड हुआ है, प्राइमरी एंड स्टूडेंट आईडी। ठीक है, इंडेक्सेस यहाँ पर। तो ये पार्ट आप यहाँ डिफाइन करेंगे, और 2 टेबल बनाने के बाद आपने बनाना है अपने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर अपना डिफाइन कर लें। तो जून में एक नया फोल्डर बनाइए 7 अंडरस्कोर अटेंडेंस सिस्टम। यहाँ से कनेक्शन फाइल को कॉपी, यहाँ पर कॉल, इस तरह से आपने डिफाइन कर लेना। सभी फाइल्स को सेव एंड क्लोज, और आपने यहाँ पर जाके कुछ फोल्डर वगैरह अपने सेटअप कर लेने। जैसे कि अगर आप कोई CSS वगैरह लिखेंगे तो आप यहाँ से एक CSS का फोल्डर बना लें। अगर आप कोई JS लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक JS का फोल्डर बना लें, जैसे कि script.js। तो प्रोफेशनली प्रोजेक्ट ऐसे सेटअप होता है। न्यू फाइल हम लोग यहाँ पर एक बनाएंगे index.php। न्यू फाइल हम लोग यहाँ पर बना लेंगे add_student.php। फिर न्यू फाइल बना लेंगे एक view_, एड मार्क व्यू। तो इस तरह से अपने प्रोजेक्ट को सेटअप कर लेना है। तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट रहेगा इसके अंदर वो रहेगा index.php पर आएंगे हम लोग, और यहाँ आके हम लोग लिखेंगे VS5। रिकॉर्डिंग चल रहा है अपना?
इसको बंद कर दो, नीचे खुला हुआ है। और इसमें जाके अपना डिफाइन कर लेंगे। तो जैसे मैं इसका एक टाइटल डिफाइन कर देता हूँ, मॉनिटरिंग सिस्टम, और ये वाला पार्ट आपका इस तरह से ओके हो जाएगा इसमें। तो क्या करें, यहाँ पर आप कुछ कंट्रोल बना लें, जैसे कि डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल, और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे 3 कॉलम्स, और इन तीनों कॉलम्स में हम एक साथ कुछ कोडिंग कर देंगे, जो कि ए टैग रहेगा अपना। ए टैग एंटर, और यहाँ पर हम जाके कुछ डिफाइन करेंगे, जैसे कि सबसे पहला रहेगा हमारा ऐड स्टूडेंट, दूसरा हमारा पार्ट रहेगा मार्क अटेंडेंस, थर्ड पार्ट हमारा रहेगा व्यू अटेंडेंस, ऐड स्टूडेंट डॉट php मार्क अटेंडेंस, हमें क्या लिखता है, मार्क कुछ गड़बड़ कर दी नेम में शायद में, ऐड स्टूडेंट मार्क अटेंडेंस करना है, इसको मार्क स्टूडेंट नहीं। एंड व्यू, और यहाँ पर हम डिफाइन कर लेते हैं अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम। तीनों में एक क्लास का यूज़ करेंगे, क्लास बटन प्राइमरी, इसको हम लोग दे देते हैं सक्सेस, इसको हम लोग दे देते हैं यहाँ पर इन्फो, कंट्रोल एस एंड ओपन विद, इसको हम लोग कर लेंगे यहाँ पर। सो लिखिए लोकल होस्ट जून मंथ प्रोजेक्ट्स अटेंडेंस, इस तरह से ऐड मार्क एंड व्यू। ऑलराइट, तो ऐड अटेंडेंस वाले प्रोजेक्ट पर आपको आना है, इंडेक्स पर हमें कोई कोड नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट को पीछे सबमिट करवाते हैं, तो लिखेंगे VS5, और यहाँ जाके आप डिफाइन करेंगे डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल, और यहाँ पर आप इसके लिए एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे। तो हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेंगे, जैसे कि वेलकम टू होम पेज, यहाँ मेंशन कर लीजिए ऐड स्टूडेंट, दिस इज आवर हेडिंग, और यहाँ पर आपने लिखना है फॉर्म टैग। फॉर्म का एक्शन हम लोग रखेंगे ब्लैंक, और मेथड हम लोग रखेंगे यहाँ पर पोस्ट। एक डिव बना लेंगे इसके अंदर हम लोग, और डिव में हम लोग एक क्लास लगा देंगे लाइक फॉर्म ग्रुप, कंट्रोल एस, यहाँ पर लिखेंगे लेवल टैग, लेवल फॉर हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे फॉर नेम, और यहाँ पर लोग लिखेंगे नेम, इनपुट टाइप यहाँ पर लोग डिफाइन करेंगे टेक्स्ट, ये हमारा टेक्स्ट फील्ड बन के तैयार हो गया है, इसमें रख दीजिएगा नेम, ID is name and this field is required, और यहाँ पर एक क्लास हम लोग और लगाते हैं, वो रहती है अपनी फॉर्म कंट्रोल के नाम से। तो लिखिएगा फॉर्म कंट्रोल, ईमेल, यहाँ पर हम लोग इनपुट टाइप एक ईमेल डिफाइन कर लेंगे,
ये पार्ट अपना ओके हो गया। डिफ से बाहर आइए, यूज़ करेंगे हम लोग बटन टैग और यहाँ लिखेंगे हम लोग ऐड स्टूडेंट। सो इसका जो टाइप रहेगा वो रहेगा सबमिट, और यहाँ पर आप एक क्लास डिफाइन कर लेंगे बटन प्राइमरी। दैट्स तो ऐसा कुछ हमने अपना एक फॉर्म बना लिया। आप यहाँ से ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से कुछ काम करेगा। दोनों फील्ड के बीच में थोड़ा सा गैप रहे, empty3 like margin from top like this. Now click on submit, तो आप यहाँ देखेंगे this field is required। तो क्या करना है, अब आपने यहाँ से इस फाइल को सबमिट करना है। तो आइए टॉप में php क्लोज, और यहाँ पर आप मेंशन करेंगे इंक्लूड राजा। राजा ये दोनों खंगाल के भर के ला दे यार। तो ये पार्ट आपका, तो यहाँ लिखेंगे इंक्लूड db connection डॉट php। इसको ना धो के अच्छे से करना, बाकी वो ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ लिखेंगे इफ डॉलर सर्वर, और यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे रिक्वेस्ट मेथड, रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड टू टाइम इक्वल टू, या इस तरह से आप डिफाइन करेंगे पोस्ट कर्ली ब्रेसेस। तो जैसे हमारे पास फील्ड हमने नीचे रहा था नेम के ऐसा नाम से, तो डॉलर नेम डॉलर पोस्ट, उसमें लोगों ने नेम के फील्ड को डाल देना। डॉलर ईमेल में हम लोग ईमेल को यहाँ पर कॉल करेंगे, और यहाँ से क्वेरी हम लोग रन करेंगे डॉलर क्वेरी इक्वल टू, हम यहाँ पर जाके मेंशन करेंगे इंसर्ट इनटू, हमारे टेबल का नेम है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हमारे फील्ड जो हम लोगों ने बनाए हैं नेम बैकएंड में और ईमेल, यहाँ लिखेंगे वैल्यूज, आप यहाँ बैकएंड लिखेंगे डॉलर नेम कैप्स लॉक ऑफ एंड डॉलर सिंगल कोट में ईमेल, इस तरह से एंटर करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे इफ कंडीशन माई SQLi अंडरस्कोर क्वेरी, और यहाँ जाकर आप लिखेंगे डॉलर कनेक्शन डॉलर क्वेरी कर्ली ब्रेसेस अपेंड एको न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो हम लिखेंगे इसको न्यू स्टूडेंट एडिड सक्सेसफुली एल्स एको, यहाँ से हम लोग एरर निकाल देंगे इसके अंदर। फाइल करिए सेव, स्विच टू ब्राउज़र, प्रेस या रिफ्रेश। मैं यहाँ पर जाके अपना एक नेम ऐड कर लेता हूँ, अभिषेक त्यागी, अपना ये हमने ऐड किया, और यहाँ से हमने इसको रन किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक एरर हमें रिटर्न हुआ कनेक्शन के नाम से, ठीक है। तो ये आपका नेम यहाँ पर चेक करो कि हमने यहाँ पर सिंगल लगा रखा है कि डबल लगा रखा है, तो उसको डबल कर लो या वहाँ पर सिंगल कर लो, बात एक ही है। अगेन यहाँ पर आएंगे, बैक करेंगे हम लोग और ऐड करेंगे इसको। अच्छा इसको रिफ्रेश कर लीजिएगा पहले, फिर ट्राई कीजिएगा। नाउ अभी भी प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है जरा चेक करो, हमने कौन सी फाइल में ऐड किया है। ओहो कहाँ पर मैं करेक्ट करके आ गया उसको। फिर बैक रिफ्रेश, यहाँ पर
दिखा रहा है एरर इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर बैकएंड में चेक करें, हमारा नाम है students, आईडी नेम ईमेल, प्रिंस, प्रिंस को ऐड करो यहाँ पर। सो हमने यहाँ पर क्वेरी चलाई है, क्वेरी में हमने लिखा है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, नेम और ईमेल, वैल्यूज में डॉलर नेम डॉलर ईमेल हम लोगों ने यहाँ से सेंड किया। एरर क्या बना जरा एरर पे एक नज़र डालिए। टेबल ओके, तो ये डेटाबेस का इशू है, तो डेटाबेस अपना सही कर लो। यहाँ पर हमें PHP कनेक्ट की जगह लिखना है अटेंडेंस सिस्टम, CEATTENDENCE सिस्टम, कंट्रोल एस, ट्राई अगेन। न्यू स्टूडेंट एडिड सक्सेसफुली, और अभी हम लोग यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए आपकी एंट्री इधर क्रिएट हो गई। सो यहाँ तक का पार्ट अपना बेसिक है, इसके आगे वाले पार्ट पर हम लोग देखते हैं। अब आपने यहाँ से क्या करना है, अटेंडेंस को मार्क करवाना है। तो मार्क करने के लिए आप यहाँ पर काम करें, तो यहाँ से मार्क वाली फाइल में आइए, लिखिए VS5 एंटर, और यहाँ लिखेंगे डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल, और इसमें हम लोग यहाँ पर मेंशन कर लेंगे एक हेडिंग, मार्क अटेंडेंस, और यहाँ जाके आप डिफाइन कर लेंगे एक फॉर्म। फॉर्म एक्शन इज ब्लैंक, मेथड इज अगेन पोस्ट, और इन बिटवीन आपने काम करना है। सो यहाँ पर एक डिव कैप्स लॉक ऑफ क्लास फॉर्म ग्रुप, और यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे लेवल, लेवल फॉर हम लोग यहाँ डिफाइन कर देंगे लाइक डेट, और यहाँ लिखेंगे इनपुट डेट। ये हमने रन किया, यहाँ पर लिखेंगे क्लास, क्लास नेम इज फॉर्म कंट्रोल, नेम is date and ID is date and required, जो हमने मेंशन कर लेना है। ऑलराइट, तो ये वाला पार्ट डन हुआ। यहाँ से अभी हम लोग क्या करेंगे, इधर रिफ्रेश कर लेंगे इसको, ये अपना हो चुका है बैक। तो जब लोग मार्क करने जाएंगे अटेंडेंस, तो यहाँ पर हमारा एक कैलेंडर बन के आ गया इस तरह से सम सॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो जब लोग यहाँ पर आए मार्क करने, तो यहाँ पर हमारे पास वो पर्सन अवेलेबल होने चाहिए जिनको हम लोगों ने स्टूडेंट में सबमिट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे छोटा सा, कि जहाँ से हम लोगों ने लिखा है ऐड स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट पर आपने यहाँ से यहाँ पर लिखना है बैक, और इसको करेंगे सेकेंडरी, और यहाँ से इसको आप कर देंगे href, और index.php पर हम लोग इसको यहाँ से रिटर्न करेंगे। दैट्स इट। तो अभी क्या होगा कि मान लीजिए मैं अगर ऐड पर आता हूँ तो मेरे पास बैक करने का अवेलेबल रहेगा पार्ट इस तरह से। तो ये हमने बैक किया। ऐसे हम लोग जब मार्क पर आए तो यहाँ भी हमारे पास एक बैक का अवेलेबल होना चाहिए। तो ये दोनों बटन हम लोग यहाँ से करेंगे कॉपी, और मार्क अटेंडेंस में लाके हम लोग इसको कर लेंगे यहाँ पर ऐड, यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर भी वाला पार्ट आप
आपका ऐड हो जाएगा। तो जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग लिखेंगे सक्सेस और यहाँ पे लिखेंगे मार्क अटेंडेंस। इस तरह से। तो चलिए बैक करके पहले ज़रा कुछ स्टूडेंट ऐड करते हैं जल्दी से। जैसे कि मैं आपका नेम ले लेता हूँ दर्शना एंड दर्शना की ईमेल आईडी एंड ऐड किया हमने दर्शना को। उसके बाद हमारे पास है यहाँ भूमिका, भूमिका की ईमेल आईडी, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर प्रिंस, सो इस तरह से हमारे पास बैकएंड में 5 एंट्रीज इस वक्त अवेलेबल हैं और आज जैसा स्टेटस है अपने बैचेस का उसी हिसाब से हम लोग एक अटेंडेंस मार्क करके यहाँ पर चेक करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ ये कि ये जो डेटा है ये डेटा आपका मार्क के अंदर आ जाए पहली चीज़। तो यहाँ पर मार्क अटेंडेंस में हमने इस डिव के बाद में कुछ PHP का काम कर लेना। तो लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज और यहाँ हम लोग लिखेंगे डॉलर क्वेरी इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट से सारा डेटा हम लोग सेलेक्ट करेंगे। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर डॉलर रिजल्ट माइस क्वेरी कनेक्शन एंड क्वेरी एंटर करेंगे। वाइल लूप का हम लोग यूज़ करेंगे, लिखेंगे वाइल लूप और यहाँ पर लिखेंगे डॉलर रो इक्वल टू माई SQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे या फैच एसोसिएटिव एरे के अंदर भी हम लोग काम कर सकते हैं। लिखेंगे डॉलर रिजल्ट कर्ली ब्रेसेस अपेंड। इस लूप को आप यहाँ पर या यही रहने दो, कोई नहीं चल जाएगा यहाँ से भी। तो यहाँ पे जाके फिलहाल हम लोग एक लिख देते हैं एको। एको हम लोग यहाँ लिखेंगे अपना मैसेज div tag क्लास फॉर्म ग्रुप ये हमारी फर्स्ट लाइन होगी इस तरह से। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक लेबल टैग लिखेंगे, लेबल यहाँ लिखेंगे डॉट डॉलर रो, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नेम फील्ड और लेबल जो है वो हम लोग यहाँ पर क्लोज कर देंगे लाइक दिस। इसके बाद आपने यहाँ डिफाइन करना है इनपुट। इनपुट का आप टाइप रख लेंगे यहाँ पर लाइक चेक बॉक्स और यहाँ पर आप लिखेंगे नेम इक्वल टू अटेंडेंस ब्रैकेट सिंगल कोट और यहाँ पर आप लिखेंगे डॉट रो, यहाँ पर जाके आप लिखेंगे आईडी डॉट, यहाँ पर आपने सिंगल कोट लगा के अपने ब्रैकेट को बंद करना है। फिर आप लिखेंगे यहाँ पर वैल्यू, वैल्यू इक्वल टू आप यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ डिफाइन करना है और इसको हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड और इनपुट टैग क्लोज नहीं होता है तो इसका आपने ध्यान रखना है। तो रिक्वायर्ड हम लोग हमारी चॉइस हम डालें ना डालें वो बात की बात है। इसी तरह से आपने बनाना है दूसरा फील्ड और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे एब्सेंट।
इन फील्ड के आगे क्या लिखाएगा वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। सॉरी। तो प्रेजेंट के आगे प्रेजेंट और एब्सेंट के आगे, इसके बाद आपने अपने डिव को इसको क्लोज कर देना है। सो ये वाला पार्ट आपका इस तरह से हो जाता है कंप्लीट। अब बात करते हैं अटेंडेंस को मार्क कराने से पहले डेटा लाने की। तो लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, यहाँ लिखेंगे इंक्लूड, यहाँ लिखेंगे हम लोग DB कनेक्शन, और पहले ये चेक करते हैं क्या नीचे हम लोग डेटा यहाँ पर लूप कर पा रहे हैं या नहीं। सो उसके लिए आपको आना पड़ेगा, यहाँ रिलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं ये अवेलेबल हो गया है कुछ इस तरह से, ठीक है। सो ये पार्ट हुआ अपना डन। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अटेंडेंस मार्क करके देखेंगे। तो चलिए लिखिए वापस से अपना ऐड स्टूडेंट वाले से कोड उठा लीजिए, मार्क वाले में आइए, रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट, यहाँ पर एक डेट वेरिएबल बना लूँ और पोस्ट डेट में डेट को कॉपी कर लूँ। इसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे फॉर ईच, और उसके अंदर आप लिखेंगे $_पोस्ट, और हमने नीचे नेम डिफाइन किया हुआ है अटेंडेंस। तो अटेंडेंस एज $student_ID एसोसिएटिव $status कर्ली ब्रेसेस अपेंड $query, और यहाँ पर आप जाके डिफाइन करेंगे insert into attendance student_ID date status, लिखिए values ब्रैकेट सिंगल कोट $student ID कॉमा, इसके बाद आप इसमें यहाँ डिफाइन करेंगे डेट सिंगल कोट नेक्स्ट सिंगल कोट $status, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपने सिर्फ डिफाइन कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे MySQLi _query, यहाँ पर लिखेंगे $connection कॉमा $query, मैसेज एको करेंगे अटेंडेंस मार्क सक्सेसफुली। सो ये पार्ट अपना डन हुआ। चलिए फाइल को सेव करेंगे, ब्राउज़र में आएंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो जैसे कि आज की डेट में हमारे रितिका एंड दर्शना एब्सेंट हैं, तो रितिका और दर्शना को हमने एब्सेंट मार्क किया, मैं अवेलेबल हूँ, भूमिका अवेलेबल है, प्रिंस अवेलेबल है, और हम यहाँ से कर रहे हैं मार्क अटेंडेंस। किस डेट की अटेंडेंस हम लोग लगा रहे हैं वो डेट अपनी चूज़ करेंगे और यहाँ से सबमिट। तो लिखा आता है अटेंडेंस मार्क सक्सेसफुली, और बैकएंड में जब आप अटेंडेंस के अंदर आएंगे तो 1 के अगेंस्ट ये मेरा हो गया, 2 के अगेंस्ट ये एब्सेंट है, 3 के अगेंस्ट प्रेजेंट, 4 के अगेंस्ट प्रेजेंट, 5 के अगेंस्ट एब्सेंट। तो इस तरह से आपका प्रेजेंट एब्सेंट का ये रिकॉर्ड बन जाएगा। बात करते हैं अब व्यू अटेंडेंस करने की, ठीक है। तो यहाँ से इस फाइल को सेव क्लोज, व्यू पर आइए और यहाँ लिखिएगा BS5 एंटर, टॉप में आइए, यहाँ पर इसको आपने क्लोज कर लेना है। नीचे आएंगे, यहाँ लिखेंगे डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर अपने कुछ फील्ड वगैरह डिफाइन कर लेंगे, जैसे कि H1
और यहाँ जाके आप डिफाइन कर दें व्यू अटेंडेंस। सो हम यहाँ पर एक VS5 टेबल और मैं यहाँ पर टेबल डिफ़ॉल्ट ले लेता हूँ, कंट्रोल S, और टेबल प्राइमरी की जगह मैं टेबल बॉर्डर प्रेफर करूँगा, बॉर्डर्ड BORDERED। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3TH अवेलेबल हैं, तो इसको लिखिए जैसे कि डेट और स्टूडेंट नेम और स्टेटस। ये पार्ट डन हुआ। नेक्स्ट अब आपने यहाँ पर टी बॉडी में लिखना है क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज। ओके, तो यहाँ लिखिए डॉलर क्वेरी इक्वल टू सेलेक्ट अटेंडेंस, दिस इज अ टेबल नेम, उससे हम लोग लेंगे यहाँ से डेट कॉमा, फिर स्टूडेंट जो हमारा टेबल है वहाँ से हम लोग लेंगे नेम कॉमा, फिर हम लोग अटेंडेंस से लेंगे डॉट स्टेटस प्रेजेंट एब्सेंट फ्रॉम, यहाँ लिखिए सॉरी ये स्मॉल में है अटेंडेंस। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसमें से डेटा निकालना है। फिर आप क्या बोलेंगे यहाँ से इसको इनर जॉइन, तो दो टेबल को हम लोग आपस में जोड़ रहे हैं। इनर जॉइन किस टेबल को जोड़ रहे हैं, स्टूडेंट्स ऑन अटेंडेंस डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर ID इक्वल टू स्टूडेंट डॉट ID ऑर्डर्ड बाय अटेंडेंस। ठीक है, तो इतना पार्ट आपने डिफाइन कर लेना है। डिसेंडिंग DESC डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये बनी हमारी इसकी एक क्वेरी इस तरह से। फिर आपने यहाँ से लिखना है डॉलर रिजल्ट इक्वल टू, आपने अपना ये डिफाइन कर लेना है। फिर आप डिफाइन करेंगे वाइल लूप, लिखेंगे रो माइस्क्लेव फैच एसोसिएटिव एरे रिजल्ट, यहाँ से हम लोग करेंगे एंटर, और इसमें हम लोग इसको बंद कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर आपका यहाँ की लूप बंद हो जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या, यहाँ से क्वेश्चन मार्क PHP एंड क्वेश्चन मार्क क्लोज, और यहाँ लिखिएगा डॉलर रो, और रो के अंदर डेट। इसी तरह से आपने तीनों को डिफाइन कर लेना है। यहाँ पर लोग डिफाइन कर लेंगे नेम और स्टेटस। ऑलराइट, तो अभी आप यहाँ से क्या करें, इसको बैक रिफ्रेश एंड क्लिक ऑन व्यू अटेंडेंस। तो यहाँ पर हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर अनकॉट टाइप एरर माइस्क्लाइव फैच एसोसिएटिव एरे, तो उसको हम लोग चेक करेंगे कि क्या मिस्टेक बनी है। MySQLi फैच मे भी कहीं नेम में मिस्टेक, एक बार ज़रा देखें इसको। अनकॉट टाइप एरर माइस्क्लाइव फैच एसोसिएटिव, और ये लाइन नंबर हमारा हो रहा है 39। ओके, तो 39 लाइन नंबर हमारी यही है। रो के अगेंस्ट हमने डेटा निकाला है PHP, बस हमसे मिस्टेक हुई, हमने एको नहीं किया, इसको एको कर लीजिए। कंट्रोल S करेंगे इसको, और
अभी भी हमारी गलती इसमें है, php डॉट while loop dollar row equal to mysqli fetch associative mysqli fetch associative result। ठीक है, कंट्रोल एक्स, रिफ्रेश। तो हमारे नीचे वाले लॉजिक का तैयार नहीं, ये तो क्लियर है। ऊपर चेक करें कि हमारा टेबल सही से कनेक्ट हुआ है कि नहीं, db कनेक्शन डॉट php, ये पार्ट हमारा ओके है। इसमें नीचे आए और यहाँ पर हमें चेक करना है इसमें क्वेरी इक्वल टू सेलेक्ट अटेंडेंस डॉट डेट, अटेंडेंस ATTENDNCE, और यहाँ पर बैकएंड पेपर मैच का ATTENDNCE, परफेक्ट। अटेंडेंस स्टूडेंट्स डॉट नेम, ये भी ठीक है। फ्रॉम attendance inner join students on attendance dot student id equal to student dot id, यहाँ गलत है, students dot id ordered by attendance। students dot id on students attendance dot date, attendance dot name, attendance dot status from attendance inner join students on attendance dot student id equal to students dot id ordered by attendance ऑनलाइन। तो ये लाइन तुम्हारी ठीक है। हमने लिखा है रिजल्ट MySQL क्वेरी, और यहाँ पर हम रन कर रहे हैं डॉलर कनेक्शन, नेम से है क्वेरी। तो लाइन नंबर 39 पे हमारा एरर थ्रो हो रहा है, ये बोल रहा है फैच एसोसिएटिव फॉल्स। व्यू अटेंडेंस, एक बार वाइल लूप द्वारा लिखिए, वाइल ब्रैकेट डॉलर रो इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एसोसिएटिव, और यहाँ पर डॉलर रिजल्ट कंट्रोल एस, प्रॉब्लम है डीबी कनेक्शन, ये वाला पार्ट भी अपना ओके है। इस लाइन को अगर हम बंद करें, कंट्रोल एस, अनडिफाइंड वेरिएबल क्वेरी, प्रॉब्लम कोड में इसी कोड को दोबारा से करेक्ट करके लिखूँ।
query equal to select all data from attendance. कंट्रोल एस। ठीक है, तो हमारा डेटा पूरा आ गया, बस स्टूडेंट का डेटा नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट का डेटा लाने के लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम अटेंडेंस, और यहाँ लिखिए सेलेक्टेड फील्ड के नेम, सेलेक्ट अटेंडेंस डॉट, मुझे डेट और अटेंडेंस डॉट स्टेटस की रिक्वायरमेंट है, स्टेटस। सेलेक्ट अटेंडेंस डॉट डेट, अटेंडेंस डॉट स्टेटस फ्रॉम अटेंडेंस। चेक करते हैं, क्वेरी बढ़िया काम कर रही है। मैंने यहाँ पर लिखा अपने डेटाबेस का नेम स्टूडेंट्स, सॉरी टेबल नेम STUDENTS स्टूडेंट्स डॉट नेम, ये फील्ड की मुझे ज़रूरत है, तो सही है। फ्रॉम अटेंडेंस, यहाँ लिखिए आप इधर इनर जॉइन ऑन अटेंडेंस डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर ID इक्वल टू स्टूडेंट्स डॉट ID, और यहाँ पर लोग लिखेंगे ऑर्डर बाय अटेंडेंस डॉट डेट अटेंडेंस डॉट डेट डिसेंडिंग। अभी चेक करके देखिए, तो हमारा ये इनर जॉइन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर लिखिए स्टूडेंट्स ऑन, अब सही। तो दो अलग अलग टेबल्स हम लोग डेटा लेके आ रहे हैं, तो जिसमें स्टूडेंट नेम हमने एक अलग टेबल से लिया है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भाई जैसे फर्स्ट जो एंट्री थी वो मेरी थी, देन दर्शना जो कि आज एब्सेंट है, भूमिका जो प्रेजेंट है, प्रिंस एंड रितिका, इस तरह से। तो इस तरह से आप प्रेजेंट एब्सेंट का बहुत बढ़िया से एक अपना मैकेनिज्म डिज़ाइन कर सकते हो उसमें। लास्ट में हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक बैक का ट्रिगर अवेलेबल रहे, तो टी बॉडी के अंदर आप आफ्टर दैट यहाँ पर एक बना लें TR TD कॉल स्पैन 3 AHREF इंडेक्स डॉट HTML, लिखिए बैक क्लास बटन बटन सेकेंडरी, और यहाँ पर D ब्लॉक M ऑटो। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा इंडेक्स डॉट PHP लिखना है, मैंने HTML लिख दिया बाय मिस्टेक। रिफ्रेश एंड बैक। तो एक बेसिक अटेंडेंस सिस्टम हमारा बन के इस तरह, इसको भी स्टाइल आप कर सकते हैं, ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो जैसे मैं उस वाले पार्ट को भी थोड़ा सा हैंडल कर देता हूँ, यहाँ से
जो हमारा मार्क अटेंडेंस वाला पार्ट है, इसको हम लोगों ने यहाँ वाइल लूप चलाया है। तो आप यहाँ लिखें BS5 टेबल डिफ़ॉल्ट कंट्रोल एस बॉर्डर, तो यहाँ पर लिखेंगे नेम प्रेजेंट एंड एब्सेंट। इसके बाद यहाँ ये अब आपने ये टैग काम करना है इसके अंदर। तो नेम वाले में आप यहाँ से तो ये काम हमारा फॉर्म टैग के अंदर चल रहा है। तो यहाँ पर आपने डालना है ये वाला पार्ट लेबल, और यहाँ डालना है आपने ये वाला पार्ट क्वेश्चन मार्क PHP अभी ब्राउज़र में जाके आप यहाँ पर एक बार मार्क अटेंडेंस में आइए, तो ये पार्ट हमारा कुछ इस तरह से यहाँ अवेलेबल है। इसके अंदर डेटा तरीके से हमारा डिस्प्ले हो जाए, तो यहाँ पर जाके आपने लिखना है क्वेश्चन मार्क PHP और जब हम लोग यहाँ रिफ्रेश करें इसको, तो इसका डेटा इसमें आना चाहिए। तो दो जगह पर हम लोग वाइल लूप चला रहे हैं। तो देखिए तरीके से आपका यहाँ पर बन के आ गया इस तरह से डेटा। ठीक है, तो यहाँ से अटेंडेंस हमारे मार्क हो जाएंगे। तो अगर आपको एक और एडिशनल फील्ड की रिक्वायरमेंट है लाइक, तो आप यहाँ से आईडी वगैरह, या जैसे मैंने आपको काउंट प्लस प्लस करना सिखाया था, इस तरह से पार्ट आपका अटेंडेंस वाला बन जाएगा। सो जैसे हम लोग अभी पास्ट डेट में अटेंडेंस लगा के देखते हैं, तो यहाँ हम लोग जाते हैं और जैसे 30th की हम लोग बात करते हैं, तो 30 को हमारी जैसे क्लास नहीं हुई, तो हमें से मैं प्रेजेंट था, बाकी सभी लोग नहीं थे जैसे। सो ज़रा चेक करके देखते हैं क्या हमारा अटेंडेंस मार्क होता है कि नहीं। अटेंडेंस मार्क हुआ सक्सेसफुली। और जब हम लोग यहाँ से बैक करके व्यू अटेंडेंस करने आएंगे, तो हियर एज यू कैन सी आपका अटेंडेंस अवेलेबल है। इस तरह से एक डिजिटल रिकॉर्ड हमारा अटेंडेंस का बनके तैयार हो गया इन अ राइट मैनर।
इसके ऊपर हम लोग जहाँ हम लोग व्यू अटेंडेंस कर रहे हैं वहाँ पर हम लोग कुछ ऐसी भी कंडीशंस लगा सकते हैं कि हमें किस डेट से लेके किस डेट के बीच का अटेंडेंस बेसिकली चेक करना है, तो वो पार्ट भी पॉसिबल है इसके अंदर। ठीक है, तो आप ऐसा एक रेंज बना सकते हैं कि भाई हम मुझे इस पर्टिकुलर डेट से इस पर्टिकुलर डेट के बीच का अटेंडेंस देखना है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा, तो ये वाला पार्ट आपका ओके हो जाएगा। तो कुछ समझ आया है? यस सर। तो ट्राई करके देखें इस पार्ट को, ये मार्क, ये ऐड, ये व्यू, इस तरह से। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।